मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। अगला जो सेट पेपर है वह भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, हिंदी भाषा शिक्षण का। और सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो प्रश्न सेट बताए जा रहे हैं, सेट ए से लेकर डी तक, तो वो सारे जो सेट पेपर हैं 100% प्यारे विद्यार्थियों कैसे प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप इन चारों सेट पेपर को ज़रूर देख कर जाएंगे और अच्छे से हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर आप देकर आएंगे। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, तो सभी प्यारे भैया बहन पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से आप भी प्रयास और मेहनत करें, ऐसे प्रश्नों को पढ़ें जो परीक्षा में आ सकें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से आपको देखना है। सही विकल्प में आपकी परीक्षा में जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऊष्म व्यंजन क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है शा, सा और हा, तो ये जो है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। संवाद पाठ पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है। तो संवाद पाठ पढ़ाने की जो उपयुक्त शिक्षण प्रणाली होगी वह क्या होगी? तो यहाँ पर आपको लिखना है कक्षाभिनय। ठीक है, तो कक्षाभिनय जो होगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को पूरा पेपर बताऊँगा। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्धि बनाता है। यह कथन किसका था? ये जो कथन देने वाले थे ना, ये कथन बेकन का कथन था, तो इसमें आपको लिखना रहेगा बेकन। गद्य शिक्षण का सोपान है, तो आदर्श वाचन जो होता है गद्य शिक्षण का सोपान होता है, इसमें आपको लिखना है आदर्श वाचन। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दिगंबर जो है दिक प्लस अंबर, तो ये किसका है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आपको दिगंबर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए ही हम प्रयास और मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि मैं आपके लिए प्रयास मेहनत करूँ, है ना। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। अपने भावों विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों को प्रकट करना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो बोलना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलना। काव्य पाठ सुनने से छात्रों में कौशल का विकास होता है। तो इसमें आपको लिखना है श्रवण कौशल का विकास होता है, तो लिखना है आपको यहाँ पर श्रवण। चित्र वर्णन और कथन रचना के लिए उत्तम विधि है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा प्रश्न युक्ति विधि। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न युक्ति विधि, आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कालखंडवार योजना के नाम से जाना जाता है। लिखना है कालखंडवार योजना। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में होती है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अच्छे से याद आप कर लीजिएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, में आपकी परीक्षा में आएंगे कि भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन से हैं। तो भाषा शिक्षण के जो मूल कौशल हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना रहेगा सुनना, एक तो हो जाएगा सुनना, एक हो जाएगा आपका बोलना, बोलना लिख देना, पढ़ना लिखना, पढ़ना, और अगला लिख देना लिखना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। कविता का स्वरूप किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा भावनात्मक और कलात्मक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भावनात्मक, भावनात्मक व कलात्मक। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अरुचि और एकाग्रता की कमी के कारण। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अरुचि, अरुचि और एकाग्रता के कारण। ठीक है, एकाग्रता
एकाग्रता के कारण। ठीक है, इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। तो इकाई योजना की जो एक विशेषता होगी, देखिएगा यहाँ पर बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका क्या है, ये क्वेश्चन छूट रहा था। तो इसमें आपको लिखना है प्रमुख तरीका जो होता है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखिएगा उसमें अवलोकन। ठीक है, अवलोकन। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए, तो इसका आंसर आपको ध्यान से देखना है, याद आपको करना है। देखिएगा इकाई योजना में लिख कर आना है। इकाई योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संपूर्णता लाती है, जिससे विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों के बजाय एक अर्थपूर्ण और संगठित इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो ये आपको प्रश्न बताए गए हैं और सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर मैंने प्रश्न बताए हैं। आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि जो क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने ये देख पा रहे हैं, इनके आंसर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।